मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग मानसिक बीमारी पे काम कर रहे हैं और हम करीब करीब सबको ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। कुछ कुछ तो बहुत गहरी बीमारी है जिसमें गूगल बोलता है, साइकेट्रिस्ट बोलते हैं या मेडिकल एसोसिएशन बोलता है ठीक होती नहीं है। हम लोग उसको भी बहुत हद तक ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, एडीएचडी, पार्किंसन, अल्जाइमर, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, ऐसी बहुत सी बीमारी है, माइग्रेन, हम सबको ठीक करने में करीब करीब सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी हम लोग बहुत सी ऐसी बीमारी है जो फिजिकल बीमारी बोली जाती है मगर इसमें भी स्ट्रेस के कारण ही आती है, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये भी बेसिकली स्ट्रेस से रिलेटेड है और हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पे। ये मेंटल पेशेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब है। वो जब भी मुंह खोलते हैं ऐसा लगता है झगड़ा करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं और 2-5 मिनट में ही सबसे रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। अभी ये प्रॉब्लम खाली मेंटल पेशेंट का ऐसा नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर का भी है। तो मैंने एक रिसर्च करके 5 C's बनाए हैं, 5 कैंसर्स ऑफ लाइफ। ये कैंसर बीमारी नहीं है, 5 कैंसर्स ऑफ लाइफ है। इसमें आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। अगर आप 5 चीज़ करते हो तो आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। पहला है कंप्लेन। आप किसको भी कंप्लेन करते हो, ब्लेम करते हो, रिलेशन खराब होते हैं क्योंकि सामने आदमी रिएक्ट करता है। दूसरा है कंपैरिजन। ये सभी लोग कंपैरिजन करते हैं और 90% लोग अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं कंपैरिजन करके और 10% लोग अपने आप को सुपीरियर भी मानते हैं और दोनों ही पागलों की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है क्रिटिसिज्म। अभी आप किसको भी क्रिटिसाइज कर दोगे उसको खराब फीलिंग आती है क्योंकि वर्ल्ड में सब लोग राइट है। जिसको आप बेवकूफ़ बोलते हो, स्टूपिड बोलते हो, वो भी अपने आप को राइट समझता है और सभी लोग अपने आप को राइट समझते हैं। चौथा है कंपटीशन। हम लोग सबसे कंपटीशन करते हैं, अपने माइंड में भी करते हैं, रियल वर्ल्ड में भी करते हैं और कंपटीशन बेसिकली स्ट्रेस देता है। लास्ट है कंट्रोलिंग। जो भी फियरफुल आदमी है वो बेसिकली लोगों को कंट्रोल करना चाहता है और कोई आदमी कंट्रोल होना नहीं चाहता है, सब आदमी को फ्रीडम चाहिए। तो ये 5 कैंसर्स ऑफ लाइफ है। ये आपको अवेयरनेस में लेके आना है कि कभी कभी आप करते हो और देखो करने से होता क्या है, रिलेशन खराब होते हैं। और कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन जरूरी है रिलेशन बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, प्यार का एक्सपीरियंस करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन सब करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत कमती लोगों को है। तो आज मैं कम्युनिकेशन स्किल पे बात करूंगा। कम्युनिकेशन स्किल इज हाउ यू शेयर योर आइडियाज, फीलिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन। आप ऐसे बोलते हो कि सामने आदमी सुने या ऐसे बोलते हो कि सामने आदमी आर्ग्यूमेंट करे। अगर सामने वाला आर्ग्यूमेंट करता है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हो कि आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अभी कम्युनिकेशन स्किल में आपको सबसे बड़ा बताता हूँ कि यू से आपको वही बोलना है जो आपको बोलना है, मगर ऐसे तरीके से बोलना है कि सामने वाला आदमी अपसेट नहीं हो, और ये स्किल है। कम्युनिकेशन 1-1.5 साल का बच्चा शुरू करता है और ऐसा लगता है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है सीखने की। और आप स्कूल कॉलेज में भी देखो तो खाली रीडिंग और राइटिंग तो सिखाते हैं, कैसे बोलना और कैसे सुनना कोई ट्रेनिंग कोई भी कॉलेज में, कोई भी स्कूल में नहीं है। और ज़्यादा पार्ट हम लोग क्या करते हैं, लिखना पढ़ना कमती करते हैं, उसमें कोई रिलेशन खराब नहीं होते हैं। ज़्यादा करते हैं या तो बोलते हैं और या सुनते हैं। सुनते ऐसे है कि सामने को यकीन नहीं होता कि सुना आपने, और बोलते ऐसे हैं कि सामने आदमी आपको रॉन्ग प्रूव करती हो तो सामने आदमी रिएक्ट करता है और रिलेशन खराब होते हो। अभी कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीज़ आती है? स्पीकिंग, वर्ड्स, उसका रोल खाली 8% है। टोन, क्या टोन में बात किया, उसका करीबन 35-38% है। और बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसका रोल करीब 55% है। ये है कम्युनिकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन में लिसनिंग स्किल्स, कि आप सुनते कैसे हो। अगर आप लोगों को सुनोगे तो लोग आपको सुनेंगे, आप लोगों को नहीं सुनोगे तो लोग भी आपके नहीं सुनेंगे। अभी आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ, टोन में क्या डिफरेंस होता है और बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है। मैं आपको बोलता हूँ, चेहरे पे गुस्सा लेके आता हूँ और बोलता हूँ कौन बोलता है ऐसे। अभी ये मेरी टोन क्या है, ये गुस्से की टोन है। तो आपको क्या लगेगा कि मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, आपको लाइक नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे है, चेहरे का एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज में आ जाते हैं। मेरी बॉडी का पोस्चर कैसा है,
जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हस्बैंड बोलता है वाइफ को, पूजा इधर आओ। अब पूजा पोस्चर ले लेती है, क्या है इसका मतलब, तैयार है झगड़ा करने के लिए। ये बॉडी लैंग्वेज है। तो ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में, वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज और लिसनिंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके रिलेशन सब जगह अच्छे रहेंगे, वर्क प्लेस भी अच्छे रहेंगे, पर्सनल रिलेशन भी अच्छे रहेंगे और स्ट्रेस नहीं आएगा। और एक और बात है, अगर आपको स्ट्रेस आ गया तो आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। और मैं जो देखता हूँ 90% लोगों का कम्युनिकेशन खराब है, और ख़ास करके फैमिली में, क्योंकि फैमिली बड़ी फ्रीडम है। मालूम है साथ में रहना है तो कोई आदमी किसी को कुछ भी बोल देवे, कोई भी टोन यूज़ कर लेवे, कितनी बदतमीजी कर लेवे। अगर आप गुस्से में तो दूसरा आदमी शांत हो जाता है, मगर आपको अवॉइड करता है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग। कम्युनिकेशन खाली बोलना नहीं होता है, आप दूसरे को कितना समझे और आपकी बात दूसरा आदमी कितना समझा, ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का अगर लिटरली मीनिंग देखो, डिक्शनरी मीनिंग है तो कम्यून, यानी आप मुंह खोलते हो तो कम्यून क्रिएट करते हो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हो। 90% केसेस में कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन कब कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। जब भी आप बातचीत करते हो, फ्रेंड से करते हो, कलीग से करते हो, फैमिली मेम्बर से करते हो, वो कम्युनिकेशन है। मीटिंग में जाते हो, इंटरव्यू पे जाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, वो कम्युनिकेशन है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हो या फीडबैक देना चाहते हो, वो भी कम्युनिकेशन है। जब भी आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होती है, एक्सप्रेस करनी होती है और किसी से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है, तब ये कम्युनिकेशन का रोल आता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा किया है तो कन्फ्यूजन अवॉइड होएगा और ट्रस्ट बिल्ड होएगा। आप कम्युनिकेशन अच्छा करते हो तो टीम वर्क स्मूथ हो जाता है और आप लाइफ में बहुत इफेक्टिव हो जाते हो। अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है और कॉन्फ्लिक्ट से बचता है। ये आपको मदद करता है अपने थॉट्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए और इफेक्टिव तरह से अपनी बात रखने के लिए। कम्युनिकेशन क्लैरिटी लाता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एक लीडरशिप की क्वालिटी है और एक अच्छे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है। अब बात करते हैं कहाँ कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वर्क प्लेस पे, फैमिली मेम्बर के साथ में, राइटिंग में जब कम्युनिकेट करते हैं, ईमेल करने में और टीम वर्क में, रिलेशनशिप में, टीम वर्क बनाने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में, पब्लिक मीटिंग में, इंस्पायर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कम्युनिकेशन का रोल होता है। कस्टमर सर्विस में भी उनको अच्छी तरह सुनना, रिस्पॉन्स करना और उनके इश्यू को सॉल्व करना, ये भी कम्युनिकेशन स्किल है। एवरीडे लाइफ में भी शॉपिंग करते हो, ट्रैवलिंग करते हो या किसी से मदद मांगते हो, सब जगह कम्युनिकेशन का रोल होता है। अब बात करते हैं ये कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का कैसे। पहला है लिस्टिंग एक्टिवली। हम लोग लिस्टिंग हमेशा पैसिवली करते हैं, ये ऐसा लिस्टिंग करते हैं कि हमको सब मालूम है सामने आदमी क्या बोलने वाला है। पहले से आपको मालूम है कि सामने आदमी क्या बोलने वाला है, इसलिए आप उसको अभी सुनते ही नहीं हो। इसमें आपको पूरा फोकस रखना है सामने आदमी के आंखों में, उसके चेहरे पे, कि वो हकीकत में अभी क्या बोलना चाहता है और एक एक शब्द पे आपका ध्यान रहना चाहिए और आपको इनको कभी भी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। हम हमेशा दूसरा आदमी बोलता है उसको बीच में इंटरप्ट करते हैं और अपनी बात बोलना शुरू कर लेते हैं, जैसे हमने आपकी पूरी बात सुन ली। उसको लगता है आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं तो और बोलना चाहता था। जब भी आप बोलते हो आपको क्लियरली बोलना चाहिए, टू द पॉइंट बात करना चाहिए और हमेशा पॉइंट पे आ जाना चाहिए। राउंड एंड राउंड बातें नहीं करनी चाहिए। आपको कभी बोलते हो तो पहले सोचना चाहिए, उसको बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक। अपने शब्दों को बहुत केयरफुली चूज करो क्योंकि सब बाण की तरह काम करते हैं और किसी के दिल पे लग जाते हैं, हर्ट हो जाता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखो कि आपके दिल में क्या है, आपकी बॉडी बता देती है। आप आई कांटेक्ट करते हो कि नहीं करते हो, आप बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हो, पोस्चर्स कैसे यूज़ करते हो, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में हमेशा क्वेश्चन पूछने चाहिए। जब भी डाउट आए तो डाउट एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, मिस्टर्स नहीं करना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछ के क्लैरिफाई करना चाहिए। आपको हमेशा दूसरों की बातों में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि आपने उसकी बात बरोबर सुनी, बरोबर समझी। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एम्पैथी की प्रैक्टिस करो, यानी उसके दर्द को समझो, उसकी फीलिंग को समझो और वो क्या बोलना चाहता है बहुत ध्यान से सुनो। इसका मतलब है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ समझने की कोशिश करो। आपको कम्युनिकेशन हमेशा शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए ताकि कन्वर्सेशन रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं चला जाए।
और 90% का कम्युनिकेशन रॉन्ग डायरेक्शन में आता है। एक फेमस कहावत है कि हस्बैंड वाइफ अगर 5 साल ज़्यादा हो गई शादी करने के लिए तो लोग 5 मिनट तक एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर सकते, 5 मिनट का झगड़ा हो जाता है, और ये सभी हस्बैंड वाइफ पे लागू होता है। और लास्ट ही बोलूँगा कि आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए, और हमेशा एंगेज रखना चाहिए डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन में भी, कि उसमें आपका स्ट्रेस का टेस्ट होता है और एक प्रैक्टिस होती है अच्छे कम्युनिकेशन की। अब मेरा फाइनल मैसेज लोगों के लिए, क्योंकि मुंह तो खोलेंगे, हर आदमी इतना बेताब है बोलने के लिए, सुनने के लिए किसको इंटरेस्ट नहीं है। और आपको मालूम है रिलेशन किसके बनते हैं? जो चुप रहता है, शांति से सुनता है। आपको वही लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी बात सुनता है, और जो आपको एडवाइस करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे लोग आपको अच्छे लगते ही नहीं। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो आप सीख सकते हो और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, वर्क प्लेस पे भी और फैमिली में भी। सुनने की प्रैक्टिस ज़्यादा करो, ध्यान से सुनो, बोलो कमती, क्योंकि जितने भी उपद्रव होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, ये मुंह खोलने से होते हैं। जितना कमती बोलोगे उतना आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, उतने कॉन्फ्लिक्ट कमती होंगे। जब भी बोलो एकदम क्लियरली बोलो, और जिससे भी कनेक्ट करना चाहते हो उसको रिस्पेक्टफुली कनेक्ट करो। आप जैसे कम्युनिकेशन करते हो वैसे ही आपके रिलेशन होंगे रियल लाइफ में। आप जितने को अच्छी तरह समझोगे वो लोग आपको अच्छी तरह समझेंगे।